Hello students, in this video we are doing last topic of this chapter number 15 का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अभी तक आपने पीछे मेजर और डिस्पर्शन के दो मेथड देखे। आप लोगों ने एक तो क्या देखा, मीन डेविएशन, ठीक है, अबाउट मीन एंड मीडियन, एंड सेकंड वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी हेल्प से आप एक सिंगल सीरीज़ में वेरिएबिलिटी को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए, आपको दो सीरीज़ गिवन है, ठीक है, और उसमें आप लोगों को वेरिएबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसमें आपका सिर्फ मेजर ऑफ डिस्पर्शन दैट मीन स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन डिविएशन निकालना काफ़ी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो दो सीरीज़ आपको गिवन है उसकी जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट होंगी। मान लीजिए आपको जो एक सीरीज़ है उसमें आपको हाइट दी हुई है क्लास +1 की, और दूसरी सीरीज़ में आपको क्या दिया हुआ, वेट दिया हुआ। सो उसमें अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल कर उसकी वेरिएबिलिटी को डिफाइन करना चाहोगे तो वो इनफ नहीं होगा। दैट मीन्स हमें एक ऐसा कोफिशिएंट चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो यूनिट से। सो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि अगर आपको दो सीरीज़ में क्या फाइंड करनी है, वेरिएबिलिटी को फाइंड करना है, और मान लीजिए अगर आपके पास मीन सेम है लेकिन उसकी यूनिट डिफरेंट है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन अकेला निकालना उसमें काफ़ी नहीं होगा। आपको एक ऐसी यूनिट फाइंड करनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट हो, एक ऐसा कोफिशिएंट फाइंड करना है। सो उसके लिए हम कौन सा कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। सो आप लोगों को अगर मीन गिवन हो और वो मीन क्या हो, सेम हो, और उसकी यूनिट भी सेम हो, तो आप लोग अकेला स्टैंडर्ड डिविएशन से उसकी वेरिएबिलिटी को चेक कर सकते हो। और आपको जो स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होगी, अगर तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू जिसकी ज़्यादा बड़ी होगी, दैट मीन्स वो ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करेगा दूसरी सीरीज़ के कंपैरिजन पर, ठीक है। ये तो था अगर मीन सेम हो। अगर आप लोग निकाल रहे हो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो इसमें आपके पास एक नोट ज़रूर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सीरीज हैविंग ग्रेटर coefficient of variation is more variable than the other. That means वो आपकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा शो करेगा एज कम्पेयर टू दूसरी सीरीज के। एंड सेकेंड नोट याद रखिएगा, सीरीज हैविंग लेजर coefficient of variation is more consistent than the other. That means उस सीरीज में जो आप होगी वो मोर कंसिस्टेंट होगा। दैट मीन्स वो सीरीज में हमारा निकालने का ज़्यादा फायदा होगा मीन और मीडियन, क्योंकि जो आपको गिवन है स्टैंडर्ड मीन और मीडियम निकाला है आपने, वो एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा आपके जो इंडिविजुअल की वैल्यूज़ होंगी उसके साथ। सो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन यही देखते हैं। अगर आप लोगों के पास मीन सेम है, ठीक है, तो आप लोगों कैसे करोगे ये वाला सम। सो सी हियर इज टू प्लांट ए एंड बी ऑफ द फैक्ट्री। आप लोगों को इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स और वेक्स, उनका वेक्स बताया गया है। सो नंबर ऑफ वर्कर्स आपके ए कंपनी में 5000 एंड बी में 6000, और उसका जो वेक्स का एवरेज है दोनों का सेम है, ठीक है, 2500। एंड वेरियंस गिवन है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का 81 ए का एंड 100 बी का। देखिए यहाँ पर अब आप लोगों को यूनिट्स भी सेम है दोनों सीरीज़ की, ठीक है, रुपीज़ में, और मीन भी सेम आ रहा है। सो इसमें आप लोग अकेला स्टैंडर्ड डिविएशन की हेल्प से क्या बता सकते हो, उसकी वेरिएबिलिटी को चेक कर सकते हो। सो हाँ, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है किसकी, आपकी एक कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसकी, ठीक है, कितनी है
square root of 81 that is 9 and here square root of 100 is 10. Now जो प्लांट बी में है उसकी वे है, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेग्स क्या है, मोर है किससे, हमारी जो वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेग्स है ए के. सो देयरफॉर द प्लांट बी हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी in the individual वेग्स. ठीक है, उन्होंने जो हम लोगों को वेग्स बताया मीन, वो बी कंपनी का 2500 है. दैट मीन्स जो हर एक 6000 जो है हमारे पास वर्कर्स, उनका अप्रॉक्सीमेट इतना होना चाहिए था, तभी मीन इतना है. लेकिन हम लोगों को क्या बता रही है, वेरिएबिलिटी शो करेगी. दैट मीन्स सभी की इसके नियर अबाउट नहीं होगी, किसी की इससे ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा 7000 के आसपास, या किसी की बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, दैट मीन्स 100 हो सकती है. सो ये जो हमारा डाटा है वेरिएबिलिटी ज़्यादा शो करेगा. सो नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग, अगर आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन हो एंड स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो, तो आप लोगों को अर्थमेटिक मीन निकालने को बोला, तो कैसे निकालोगे. ठीक है, आप लोगों के पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन का 60 एंड 70 दो सीरीज, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन है और उसका अर्थमेटिक मीन है. हम लोगों को पता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके इक्वल होता है, सिग्मा ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है का हम सिग्मा मान लेते हैं, सो -60, एंड उसका जो मीन है वो कितना मान लेते हैं, हमें पता ही नहीं है. एंड हियर आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, 21 है. 60 तो आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, सो वो 60. सो इसमें देखते हैं कितना आएगा मीन. सो फिल हियर 60 इज इक्वल टू 21 ओवर एक्स बार आप लोगों को फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100. एक्स बार इज इक्वल टू 21 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 100. सो यहाँ पर अगर आप 210 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 35. अब सेकंड का देखते हैं. हम लोग के पास जो सेकंड है उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना गिवन है, 70, एंड आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितनी गिवन है, 16. सो फिल हियर अगेन 70 इज इक्वल टू 16 ओवर x bar 2 multiply by 100. Now calculate here, x2 bar is equal to 16 over 70 multiply by 100 is equal to x2 is equal to, after calculation we get 22.85. Now see the third sum. यहाँ पर है, द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट द हाइट एंड वेट. आप लोगों को हाइट का मीन और वेरिएंस गिवन है, और यहाँ पर देखिए आप लोगों को हाइट सेंटीमीटर में गिवन है एंड वेट केजी में गिवन है. सो अगर आप लोगों को यहाँ पर वेरिएबिलिटी को चेक करना है दो सीरीज़ की, ठीक है, हाइट एंड वेट की, तो यहाँ पर आप सिर्फ वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन से काम नहीं चलेगा. हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा. सो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके लिए निकालेंगे, हाइट के लिए. सो आप लोगों को हाइट के लिए चाहिए क्या, एक तो मीन चाहिए, एक आप लोगों को क्या चाहिए, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन. सो इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आएगी क्या, आपको जस्ट जो वेरिएंस गिवन है उसका स्क्वायर रूट लेना है. सो आफ्टर स्क्वायर रूट वी गेट 11.3 सेंटीमीटर. अब हम लोग इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं हाइट का. तो आप लोगों के पास फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन. आपके पास कितना गिवन है, 162.6 मल्टीप्लाई बाय 100. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 6.95. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका सेंटीमीटर था, यहाँ पर भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट हो गया ये. एंड सेकंड आप लोगों को वेट के निकालना है. सबसे पहले वेट के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे.
आप लोगों को वेट के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा उसके वेरिएंस का। 23.13 here we get 4.81 kg। अब इसका हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने वेट के लिए, तो हम लोगों के पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय इट्स मीन 52.36 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 9.18। नाउ सी यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है आपका 6.95, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेट का क्या है आपका 9.18। अभी हम लोगों ने एक नोट देखा था, जिसका जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा वो उतनी ज़्यादा वेरिएबल होगी, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा वेरिएबल होगी। तो इसमें हमारा वेट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। सो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पे पूछा था, कैन वी से दैट वेट शो ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट। यस द वेट शो ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट। रीजंस आप लोगों को पता है, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसकी उतनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी।